मार्केट के अंदर में मुझे ऑप्शंस में पैसा बनाना हो तो प्रॉफिट का जो रूल होता है, प्रॉफिट का सिंपली एक ही रूल है कि कोई भी चीज को आप यदि व्हेन यू सेल एट हायर प्राइस and buy at lower price, you will make profit. Come on, yes or no? Everyone. Profit का एक सिंपल रूल है, आप कोई भी चीज को महंगे में बेचो और सस्ते में खरीदो, ऑटोमेटिक आपको प्रॉफिट खड़ा हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि सचमुच में कौन सा ऑप्शन महंगा है और कौन सा ऑप्शन सस्ता है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? मतलब जब तक मुझे ये नहीं पता चले कि पर्टिकुलर जो ऑप्शन जिसमें मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो सस्ता है या महंगा है, मैं उस ऑप्शन के अंदर में पैसा बना नहीं सकता। तो यदि मुझे उसमें प्रॉफिट खड़ा करना हो तो पहले मुझे ये पता करना है कि वो सस्ता है या महंगा है। अब अगर मुझे ये पता करना है कि वो सस्ता है या महंगा है तो उसके लिए सबसे पहला जो टूल होता है वो ये होता है कि ऑप्शन की प्राइसिंग बनी कैसे। मतलब मुझे इनग्रेडिएंट ऑप्शन प्रीमियम पता चल जाए कि how option premium is behaving, how the price of option premium has come on the existence, then only I will come to know whether I can make money or not. तो सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि किसी भी ऑप्शन का प्रीमियम बनाना हो, किसी भी ऑप्शन का प्रीमियम बनाना हो तो कुल 5 चीजों को मिक्स करना पड़ता है। स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, टाइम, वॉलेटिलिटी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन 5 चीजों को मिक्स करो, ऑप्शन का प्रीमियम तैयार हो जाएगा। कम ऑन एवरीवन, इतना पॉइंट समझ में आया है एवरीवन? अजय जी या सचिन जी, कमल जी, किरीट जी, विनय जी, कम ऑन, मनोज जी, प्रशांत जी, एवरीवन जस्ट आप देखो रिप्लाई देते जाइए, आपको भी समझ में आएगा थोड़ी देर में हाउ दिस सेशन कैन मेक वेरी गुड सेंस फॉर यू और इट कैन make lot of value addition for your this skill. Come on, everyone. You got this? Very nice. Shailendra ji, you there? Very nice. Okay. So कोई भी ऑप्शन का प्रीमियम बनाना हो तो कुल 5 चीजों को अपन ने मिक्स किया। स्पॉट, स्ट्राइक, टाइम, वॉलेटिलिटी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं उन 5 चीजों को एक बार यहाँ पर लिख रहा हूँ कि किसी भी ऑप्शन का प्रीमियम बनाना है तो कुल 5 चीजों को मिक्स किया है। स्पॉट, स्ट्राइक, टाइम, वॉलेटिलिटी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 5 चीजों को मिक्स किया, ऑप्शन का प्रीमियम तैयार। आप ये 5 चीजों को यदि अच्छे से समझ जाओगे ना तो इमीडिएटली यू विल अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ ऑप्शन ग्रीक। जो डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा और रो, जो 5 ऑप्शन ग्रीक हैं उसका क्या लॉजिक है वो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा। अब इसको अच्छे से डिटेल में समझाने के लिए मैं एक ऑप्शन कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ। ऑप्शन कैलकुलेटर, या ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यस, अभी आपके स्क्रीन पर आपको ऑप्शन कैलकुलेटर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैं स्पॉट प्राइस डाल रहा हूँ निफ्टी का 5500, मतलब निफ्टी अभी 5500 चल रहा है। तो निफ्टी का स्पॉट प्राइस इज 5500 एट दिस मोमेंट। उसके बाद में मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ स्ट्राइक प्राइस, निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस 5500 ही ले रहा हूँ मैं। टाइम 1 मैंने लिया है 12 दिसंबर, ओके। टाइम 2 में ले रहा हूँ 12 जनवरी, 1 महीना लिया मैंने मेच्योरिटी का, मतलब 1 महीना बाकी है। 5500 निफ्टी चल रहा है और 55 के कॉल की बात कर रहा हूँ। अब यदि निफ्टी की वॉलेटिलिटी 20% हो तो निफ्टी का प्रीमियम कितना आएगा? तो ये आ गया कॉल का प्रीमियम। कम ऑन एवरीवन। तो यदि 5500 के एट द मनी कॉल का प्रीमियम 1 महीने पहले 20% की वॉलेटिलिटी पे कितना होगा? एवरीवन। वेरी नाइस अजय जी, वेरी गुड। यस, वेरी नाइस किरीट जी, पराग जी, वेरी गुड। कम ऑन, कितना होगा कॉल का प्रीमियम? वेरी नाइस शशिकांत जी, वेरी गुड राजेश जी, वेरी नाइस अजय जी, यस, वेरी नाइस। कम ऑन, कितना आएगा कॉल का प्रीमियम? मनोज जी, यू देयर और नॉट? कम ऑन, प्रशांत जी, वेरी नाइस, वेरी गुड, यस, वेरी नाइस। रविंद्र जी, रिप्लाई मी, वेरी गुड, वेरी नाइस। शैलेंद्र जी, या
तो यदि मार्केट के अंदर में 5500 का स्पॉट हो, 55 की स्ट्राइक हो, एक महीना पहले 20% की वॉलेटिलिटी के हिसाब से निफ्टी के ऑप्शन का प्रीमियम जो है एट द मनी का दैट कम्स टू 127.87। अब मुझे ये बताइएगा कि जैसे ही इन पांचों में से मैं कोई भी एक फैक्टर को चेंज कर दूंगा, इमीडिएटली प्रीमियम चेंज होगा या नहीं? यस और नो? इमीडिएटली प्रीमियम चेंज होगा या नहीं? यस और नो? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड प्रशांत जी, शशिकांत जी, अजय जी, राजेश जी, वेरी नाइस, कमल जी, वेरी नाइस, किरीट जी, वेरी गुड विनय जी, यस यस यस। तो इन पांचों में से कोई भी एक फैक्टर को चेंज करने से ऑप्शन का प्रीमियम चेंज होगा फॉर श्योर। एकदम अच्छे से ये लाइन सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ अब मैं। इन पांचों में से कोई भी फैक्टर को चेंज करूंगा तो ऑप्शन का प्रीमियम चेंज होगा, ये आपने कहा। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि इन पांचों में से कोई भी फैक्टर को चेंज करूंगा तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा? आर यू गेटिंग दिस? मतलब ऑप्शन का प्रीमियम चेंज होगा, ये चीज मुझे समझ में आ गई, लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा ये मुझे समझना है। वो चीज समझी जाती है ग्रीक के द्वारा। मतलब ऑप्शन ग्रीक, अच्छे से सुनना ये लाइन। ऑप्शन ग्रीक क्या करते हैं? ऑप्शन ग्रीक नहीं, शशिकांत जी, डेल्टा नहीं, डेल्टा इज द रिस्पॉन्स ऑफ वन वेरिएबल। आर यू गेटिंग दिस? स्पॉट प्राइस में चेंज होने से ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा वो बताता है डेल्टा। सिमिलरली वॉलेटिलिटी में चेंज होने से ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा वो बताएगा वेगा। आर यू गेटिंग दिस? टाइम में चेंज होने से ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा वो बताएगा थीटा। दैट मीन्स कि भाई इतने सारे जो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल में से कौन सा कितना डिग्री चेंज होता है, उसके कारण ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा ये बताता है उनके ग्रीक। अब आप एक बात समझिएगा, आप तुरंत समझ पाओगे, ये वही अर्जुन वाली कहानी है। अर्जुन को कहा गया था कि उसका निशाना जो था वो एग्जैक्ट उस चिड़िया की आंख के ऊपर था, तो वो एकदम डिटरमाइंड होकर के काम कर रहा था। ऑप्शन के अंदर में लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है? ऑप्शन के अंदर में लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल है जो एट अ टाइम एक साथ में मतलब मूव हो रहे होते हैं। एक तरफ में टाइम घट रहा होता है, मेच्योरिटी की तरफ जा रहा होता है, एक तरफ में वॉलेटिलिटी बढ़ती है या घटती है, एक तरफ में स्पॉट प्राइस बढ़ती है घटती है, और इन सब का जो आउटकम है वो ऑप्शन के प्रीमियम के ऊपर में आता है। तो कितनी बार ऐसा होता है कि आपको मार्केट में तेजी लग रही थी, अच्छे से सुनना ये पॉइंट, आपको मार्केट में तेजी लग रही थी, इसलिए आपने कॉल ऑप्शन बाई कर लिया, लेकिन मार्केट में आपको पता चलता है सचमुच में स्पॉट प्राइस बढ़ गई लेकिन कॉल टूट गया। यस और नो? कम ऑन। आपको तेजी लग रही थी, दैट इज व्हाई यू हैव बॉट कॉल ऑप्शन, बट इंस्टेड ऑफ राइजिंग स्पॉट प्राइस यू आर नॉट गेटिंग मनी, रादर स्पॉट प्राइस राइज एंड कॉल हैज फॉलन डाउन। कम ऑन, यस और नॉट? स्पॉट बढ़ गया लेकिन कॉल टूट गया, बिकॉज खाली स्पॉट के साथ में कॉल ऑप्शन का लेन देन नहीं है। स्पॉट तो पता चला बढ़ा, तो देखो हुआ क्या, ऐसा हुआ स्पॉट जब था 5000 तब जस्ट से कॉल का प्रीमियम चल रहा था 120, तो आपने ये कॉल जो है वो बाई किया, और थोड़ी देर बाद में स्पॉट जो है वो बढ़ करके 5030 हो गई। आपका क्लाइंट बोल रहा है भैया पैसा आ गया होगा, प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि मेरे को तेजी लगती थी, मैंने बोला तेजी करो, तुमने तेजी की है, मार्केट के अंदर में स्पॉट बढ़ गया, आई शुड मेक मनी, तो यू बुक माई प्रॉफिट इन कॉल ऑप्शन। और तब आप उसको ये बता रहे हो कि अरे सर आपका 120 वाला कॉल 118 हो गया, और योर क्लाइंट इज गेटिंग डिसअपॉइंटेड नाउ। वो बोलता है अरे भैया तुमने ऐसा क्या काम किया, तुमने ऐसा क्या काम किया जिसके कारण से मार्केट के अंदर में तेजी हो गई, एंड देन ऑल्सो यू आर नॉट मेकिंग मनी। अब आप उसको समझाने बैठ रहे हो, अरे सर हुआ ऐसा है कि सचमुच में मार्केट के अंदर में स्पॉट तो बढ़ गया लेकिन कॉल इसलिए नहीं बढ़ा बिकॉज वॉलेटिलिटी हैज फॉल डाउन। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, स्पॉट हैज गॉन अप फॉर श्योर, देयर इज नो डाउट, but simultaneously
volatility has come down। तो वॉलेटिलिटी के घटने के कारण आपका ऑप्शन का प्रीमियम उतना टूट गया जितना स्पॉट के बढ़ने के कारण वो नहीं बढ़ा था। तो अल्टीमेटली वो 120 का 118 हो गया। तो पता ये चल रहा है यहाँ पर कि भैया यहाँ पर इतने सारे फैक्टर है, एंड इफ यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन फैक्टर यू हैव टू न्यूट्रलाइज दी अदर फैक्टर। आपको मार्केट में ऐसी स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी जिसके अंदर में प्योर तेजी लेन या मंदी का लेन देन हो, वॉलेटिलिटी का लेन देन नहीं हो। या आपको मार्केट में ऐसी स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी जिसमें वॉलेटिलिटी का लेन देन हो लेकिन स्पॉट का लेन देन नहीं हो। या आपको मार्केट में ऐसी स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी जिसमें स्पॉट और वॉलेटिलिटी का लेन देन नहीं है, टाइम का लेन देन है। मतलब वो आपके ऊपर है। सचमुच में हो ये रहा है कि आप कॉल बाई किए तो आप उसका मीनिंग यही समझते हो कि दिस इज बुलिश स्ट्रेटेजी। यस और नॉट? कम ऑन, दिस इज बुलिश स्ट्रेटेजी। कॉल बाई का मतलब तेजी, बात खत्म हो गई। पर सचमुच में यही सीन नहीं है। जैसे ही आपने कॉल बाई किया यू आर बुलिश ऑन स्पॉट प्राइस, bullish on spot price, you are bullish on volatility। volatility बढ़ी तो पैसा मिलेगा, volatility घट गई तो पैसा बैठे बैठे यही का यही स्पॉट पड़ा है पर आपको पैसा लग जाएगा। यू आर पेइंग टाइम वैल्यू। आर यू गेटिंग दिस? पता है ना, आप अच्छे से मानते हो ये बात को। कॉल बाई किया है, मार्केट यही का यही रह गया, टाइम विल किल यू। So you are paying time value. You are bullish on interest rate। मार्केट का यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है यू आर गोइंग टू मेक मनी, और इंटरेस्ट रेट घटता है यू आर गोइंग टू लूज मनी। तो मतलब ये है कि आपका फोकस खाली एक जगह पर था कि भैया तेजी की है, कॉल ऑप्शन बाई कर लिया, बात खत्म हो गई, पर पर्पज वहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ। तो यहाँ पर जरूरत ये पड़ती है कि वी शुड अंडरस्टैंड दैट हाउ एग्जैक्टली ऑप्शन ग्रीक्स आर बिहेविंग इन मार्केट। वो ग्रीक्स ही हैं जो आपको ये बताएंगे कि भैया स्पॉट के बढ़ने से आपको क्या होने वाला है, टाइम के घटने से आपको क्या होने वाला है, वॉलेटिलिटी के घटने बढ़ने से आपको क्या होने वाला है, इंटरेस्ट रेट के घटने बढ़ने से आपको क्या होने वाला है, और यदि मार्केट में मूवमेंट आ गया तो क्या होगा, और यदि मार्केट रेंज में रह गया तो क्या हो गया। तो उसका मतलब है, अब आप अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर मैं क्या काम कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ कि ग्रीक के लिए जिस तरीके से ऑप्शन के 5 वेरिएबल है उसी तरीके से ऑप्शन के 5 ग्रीक्स है। डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा एंड रो, ये 5 ग्रीक हैं। ये 5 ग्रीक बताते हैं कि ये 5 वेरिएबल में यदि कुछ चेंज हुआ तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा, ये बताया जाता है इन ग्रीक के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने जो ऑप्शन कैलकुलेटर था उसमें 20% की वॉलेटिलिटी ली थी। I have taken 20% volatility over there। तो 20% की वॉलेटिलिटी से कॉल का प्रीमियम कितना आया था? कम ऑन एवरीवन, यस 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 यस। 20% की वॉलेटिलिटी पे ऑप्शन का प्रीमियम कितना आया था? वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। 20% की वॉलेटिलिटी पे ऑप्शन का प्रीमियम आया था 127.8729। ओके, अच्छा, ये था ऑप्शन का प्रीमियम 20% की वॉल पे। अब वॉलेटिलिटी में यदि 1% का चेंज हो, अच्छे से समझना इस पॉइंट को, वॉलेटिलिटी में यदि 1% का चेंज हो तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा ये बताता है वेगा। तो यहाँ पर वेगा कितना है? कम ऑन,
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस अजय जी, वेरी नाइस किरीट जी, वेरी नाइस विनय जी, कमल जी, वेरी नाइस सचिन जी, मोहसिन, शशिकांत जी, वेरी गुड, यस 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 यस, एवरीवन एवरीवन एवरीवन, वेरी नाइस राजेश जी, अजय जी, वेरी गुड। कितना है? वेरी गुड। तो वेगा है 6.3918। कैन यू सी दिस? 6.3918। तो यहाँ पर मैंने वेगा लिख दिया 6.3918। तो ये है वेगा। तो वेगा क्या बताता है? V फॉर वॉलेटिलिटी एंड V फॉर वेगा। यदि मार्केट में बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हो और वॉलेटिलिटी 1% बढ़ जाए तो ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा। कितना? जितना उसका वेगा है। तो मैं वॉलेटिलिटी को 1% बढ़ा रहा हूँ, मतलब अब वॉलेटिलिटी हो गई है 21%। तो ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा। कितना? जितना उसका वेगा है। तो वेगा है 6.3918। तो पहले 127.8729 था ऑप्शन का प्रीमियम। 1% वॉलेटिलिटी के बढ़ने से ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ जाना चाहिए। कितना? जितना उसका वेगा है, मतलब 6.3918। तो ऑप्शन का नया प्रीमियम आया 134.2647। अब मैं ये ऑप्शन का कैलकुलेटर है, ये ऑप्शन के कैलकुलेटर पे वॉलेटिलिटी को 20 की जगह पर 21% करता हूँ और ये मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन का प्रीमियम कितना आता है। ये 21 पे मैंने एंटर किया एंड नाउ कैन यू सी दी ऑप्शन प्रीमियम? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, वेरी नाइस। तो 20% की वॉलेटिलिटी पे ऑप्शन का प्रीमियम था 127.87 और वेगा आपको क्लियरली ये बोल रहा था कि 1% की वॉलेटिलिटी के बढ़ने से ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ जाएगा। कितना? जितना उसका वेगा है। तो 1% की वॉलेटिलिटी के बढ़ने से ऑप्शन का प्रीमियम 127.87 से बढ़ करके 134.26 हो गया। तो ये जो है, ये आपको पता चलता है कि ऑप्शंस का बिहेवियर कैसा है। देखो, मार्केट के अंदर में अपन ये समझते हो कि ऑप्शन का गेम बहुत रिस्की है। मैं बोलता हूँ ये एकदम गलत स्टेटमेंट है। आप यदि 200 रुपए की रिस्क में ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हो, ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है। आप 2000 की रिस्क लेना चाहते हो, ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है। आप 2 लाख की रिस्क लेना चाहते हो, ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है। आप 2 करोड़ की रिस्क लेना चाहते हो, ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है। मतलब ऑप्शन रिस्की है ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी रिस्क है, द बिगेस्ट risk is not knowing the risk. Come on, are you agree with this or not? The biggest risk is not knowing the risk. If you don't know the risk, that is the biggest risk for you. तो सचमुच में जो अपन बोलते हैं ना कि ऑप्शन इज रिस्की, सचमुच में ऑप्शन रिस्क नहीं है। रिस्क ये है कि मुझे पता नहीं है उस चीज के बारे में, मुझे पता नहीं है उस बिजनेस के बारे में जो मैं कर रहा हूँ। दैट इज वाई इट लुक्स रिस्की फॉर मी। जो बंदा एकदम कॉन्फिडेंटली जानता है कि ये होने पे यही होगा और इतना मूवमेंट आने पे ऐसा ही होने वाला है, कम वॉलेटिलिटी के ऊपर में ऑप्शन का बिहेवियर ऐसा ही होता है, हाई वॉलेटिलिटी पे ऑप्शन का बिहेवियर ऐसा ही होता है, मेच्योरिटी एकदम नजदीक होती है तब ऑप्शन का बिहेवियर ऐसा ही होता है, और मेच्योरिटी जब बहुत लंबी होती है तो ऑप्शन का बिहेवियर इस तरीके से चलता है। एट द मनी का बिहेवियर ऐसा ही होता है, इन द मनी का बिहेवियर इसी तरीके से चलता है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का बिहेवियर इसी तरह से होता है, करंट मंथ के ऑप्शन का बिहेवियर ऐसा होता है, लॉन्ग टर्म ऑप्शन का बिहेवियर ऐसा होता है। अगर आपको वो सब कुछ फंडामेंटल पता हो, थैंक यू सर, थैंक यू शैलेंद्र जी, अगर आपको ये सब पता हो तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा काम हो गया। जरूरत रिस्क को डिफाइन करने की नहीं है, जरूरत उसकी डेप्थ में जाने की है। और आप एकदम क्लियरली इस चीज को अच्छे से समझ लो, जिस चीज के बारे में आप कॉन्फिडेंट हो आप वहाँ पर पैसा बनाते हो। मतलब ये शेयर मार्केट ऐसा ही जगह है जहाँ पर एक आदमी, दो आदमी सिमिलर ट्रेड मारते हैं, एक उसमें पैसा बनाता है और एक नहीं बनाता है। वो खाली गेम कॉन्फिडेंस है, वो खाली गेम नॉलेज का है। तभी तो राकेश झुंझुनवाला का नाम छाया हुआ है। ही इज वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट ही इज डूइंग। गेम तो वही शेयर मार्केट में खेल रहा है एंड लॉट ऑफ पीपल आर ऑलरेडी देयर, जो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, और माइट भी अपने में से बहुत सारे हैं जो दोज हु हैव लॉस्ट वेरी हेवी मींस मनी इन दिस मार्केट।
तो मेरा यहाँ पर मतलब आपको ये चीज समझाने का जरूर मेरा मन है कि मैं ये एक्सप्लेन कर सकूं कि ऑप्शन इज नॉट द रिस्की गेम. रिस्की गेम इज दैट वी डोंट नो द थिंग वेयर वी आर ट्रेडिंग. वो तो हर जगह पर है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज बॉन्ड के अंदर में भी अगर आपको बिठा दिया जाए ना, जिसके अंदर में मूवमेंट ही नहीं होता है, दैट कैन ऑल्सो क्रिएट रिस्क फॉर यू. यस और नो? बिकॉज यू डोंट नो अबाउट दैट. अब वो हिलता नहीं है, वैसी चीज भी आपके लिए रिस्क खड़ी कर सकती है. तो ये तो वो आइटम है जो 1 महीने के अंदर में या तो डबल हो जाता है या खत्म हो जाता है. तो इतना डेंजरस आइटम है, तो अपने आप ही आपके लिए रिस्की हो जाएगा अगर इसका नॉलेज नहीं है तो. भाई 1 महीने के अंदर गारंटीड है. जो एट द मनी ऑप्शन महीने की शुरुआत में 150 होता है, वो अगर मार्केट वहीं का वहीं रहा तो 0 होने वाला है. तो 1 महीने के अंदर में ये ऑप्शन 100% का मूवमेंट देता है. आई एम सॉरी, इतना तो मूवमेंट रिलायंस या टाटा स्टील या डीएलएफ नहीं देते हैं जितना मूवमेंट ऑप्शन देते हैं. तो गेम ये है कि जब इतना हेवी मूवमेंट है तो मैं ये कहूंगा कि वहाँ कमाने के स्कोप भी बहुत है. अपने को तो खाली स्मार्टली छोटा छोटा पैसा कैसे बनता है उसके ऊपर में फोकस लगाना है. एंड दैट कैन मेक लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी. थैंक्स अ लॉट सर. थैंक यू. या तो अपन ने ये देखा कि कोई भी ऑप्शन का प्रीमियम बनाना हो तो कुल 5 चीजों को मिक्स किया. वो 5 चीजें मिलकर के ऑप्शन का प्रीमियम बनाई. फिर अपन ने उसको ऑप्शन कैलकुलेटर पे डाला और अपन ने देखा कि ऑप्शन की वॉलेटिलिटी के बढ़ने से ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता है. ऑप्शन की वॉलेटिलिटी को 20% से अपन ने बढ़ाया एंड वी फाउंड कि ऑप्शन का प्रीमियम भी बढ़ गया. और वो कितना बढ़ा? जितना उसका वेगा था. वेरी नाइस, वेरी गुड. उसके बाद में अपन ने एक एग्जांपल देखा कि अपन ने देखा था कि स्पॉट प्राइस मार्केट में 5000 की जगह 5030 हो गई, लेकिन कॉल का प्रीमियम 114 की जगह पर 107 हो गया. बिकॉज वॉलेटिलिटी पहले 20% थी और वॉलेटिलिटी बाद में 16% हो गई. तो वॉलेटिलिटी नीचे गिर गई और स्पॉट के बढ़ने से उतना पैसा नहीं मिला जितना वॉल के गिरने से पैसा लग गया. एंड अल्टीमेटली द पीपल हु हैव बॉट दैट कॉल ऑप्शन हैड लॉस्ट मनी. देन वी सॉ हाउ ऑप्शन ग्रीड कैन मेक मनी फॉर अस एंड वी फाउंड दैट एज there are 5 variables for option pricing, namely spot, strike, time, volatility, rate of interest. उसी तरीके से ऑप्शंस के 5 ग्रीक है: डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा और रो. ये पांचों ग्रीक ही कमाल कर रहे हैं सचमुच में. मतलब मैं अगर कोई मुझे पूछे कि भाई व्हाट इज योर व्यू ऑन ऑप्शन, तो मैं बोलूंगा कि ऑप्शन ग्रीक को जानने बिना ऑप्शन में काम करने का मतलब एज गुड एज कि आपको एरोप्लेन उड़ाना आता नहीं और आपने एरोप्लेन उड़ाना शुरू कर दिया. ये सिंपली उसका बेसिक फंडामेंटल है जो आपको रियलिटी बताएगा कि क्या रियलिटी है. उसके बाद अपन देखे कि V फॉर वॉलेटिलिटी एंड V फॉर वेगा. मतलब वॉलेटिलिटी का इफेक्ट बताने वाला ग्रीक का नाम है वेगा. देखो अच्छे से देखना, ये एक लाइव मार्केट एग्जांपल यहाँ पर डाला है अपन ने. यहाँ पर अपन ने निफ्टी की अलग अलग स्ट्राइक प्राइस लिखी है. ये है निफ्टी के कॉल ऑप्शन के प्रीमियम और राइट साइड में ये जो है यहाँ पर है निफ्टी के पुट ऑप्शन के प्रीमियम. कम ऑन, मुझे ये बताओ निफ्टी का 55 के कॉल का क्या प्रीमियम चल रहा है? निफ्टी के 55 के कॉल का प्रीमियम क्या चल रहा है? एवरीवन एवरीवन. वेरी नाइस अजय जी, वेरी नाइस राजेश जी, कमल जी, वेरी नाइस विनय जी, शशिकांत जी, सचिन जी, वेरी गुड वेरी गुड. वेरी नाइस प्रशांत जी, शैलेंद्र जी, वेरी नाइस, वेरी गुड. यस, 103.40. और ये है उसकी वॉलेटिलिटी. बहुत अच्छे से समझना ये है उसकी वॉलेटिलिटी एंड उसकी वॉलेटिलिटी चल रही है 16.44%. देखो अधिकतर लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि सर ये पता कैसे चलेगा कितना वॉलेटिलिटी कौन से ऑप्शन का है? वॉलेटिलिटी जो है वो रिवर्स कैलकुलेशन से आती है. मतलब जैसे कि मैं आपको ये ऑप्शन कैलकुलेटर पे दिखाता हूँ, आप तुरंत समझेंगे. निफ्टी अभी स्पॉट प्राइस मान लीजिए 5550 चल रहा है, 5550. तो मैंने यहाँ पर आपको निफ्टी का स्पॉट तो पता चल रहा है. कम ऑन, यस और नो कि 5550 है, तो आपने निफ्टी का स्पॉट प्राइस डाल दिया. वेरी गुड. आपको देखना है 5500 की कॉल की क्या वॉलेटिलिटी चल रही है. तो 5500 स्ट्राइक भी है, वो भी आपको पता चल गया. यस और नो? कम ऑन, 5500 स्ट्राइक है, वो भी आपको पता चल गया. वेरी गुड.
अब आपको आज की डेट पता है 12 दिसंबर, वो आपने यहाँ डाल दी, डन। तो 12 दिसंबर इस टाइम वन, वो आपने डाल दिया, वेरी गुड। उसके बाद में मेच्योरिटी जो है वो है 27 दिसंबर, तो मैंने यहाँ पर ये 27 दिसंबर कर दिया। तो ये मैंने यहाँ पर टाइम टू मतलब एक्सपायरी डेट 27 दिसंबर पर डाल दिया। वो भी आपको पता होती है कि 27 दिसंबर इज एक्सपायरी, यस और नो, वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, अभी कॉल का प्रीमियम जो है वो मान लीजिए 120 रुपया चल रहा है, तो आपने यहाँ पर कॉल का प्रीमियम डाल दिया 120 रुपया। कम ऑन, कैन यू सी दिस, यस और नो, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपने, यस, मैंने इसको रोक दिया है या वीडियो को, या यहाँ पर आपने कॉल का प्रीमियम 120 डाल दिया। कम ऑन एवरीवन, यस और नो, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। अभी आवाज आ गई ना वापस, कम ऑन, वेरी नाइस, ओके। या वो वीडियो हैंग हो रहा है ऐसा मुझे लगा, तो मैंने स्टॉप कर दिया। प्रशांत जी, आपका फेस नहीं दिख रहा है, आपने वीडियो चालू कर रखा है, या वीडियो बंद कर दीजिए उसका, है ना, ताकि अननेसेसरी बैंडविड्थ नहीं जाएगी उसकी। नो प्रॉब्लम, ओके। अब ये 120 लिख करके मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एंटर मार रहा हूँ, तो ये मुझे ऑटोमेटिक यहाँ वॉलेटिलिटी दिखा रहा है कि यदि मार्केट में 5550 का स्पॉट प्राइस हो, 5500 के कॉल का प्रीमियम यदि 120 चलता है 12 दिसंबर को, और यदि 27 दिसंबर की मेच्योरिटी है, दैट मीन्स दैट ऑप्शन इज रनिंग एट 20.785% वॉलेटिलिटी। आर यू गेटिंग दिस? इतना मजेदार कॉन्सेप्ट है ना ये, अगर आपने ये समझ लिया तो आप इमीडिएटली ये समझ पाओगे कि विच ऑप्शन इज चीपर एंड विच ऑप्शन इज एक्सपेंसिव। देखो मैंने क्या किया, या अच्छे से फिर से सुनिएगा प्रशांत जी, अपने पास में क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल होती है। अपने को पता होता है कि जिस ऑप्शन को मैं देख रहा हूँ उसकी अंडरलाइन का स्पॉट प्राइस क्या है, मतलब निफ्टी का स्पॉट प्राइस क्या है, वो मुझे पता होता है। मुझे पता होता है स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, मुझे पता होता है आज की डेट क्या है, मुझे पता होता है मेच्योरिटी कौन सी डेट की है, और मुझे पता होता है मार्केट में अभी प्रीमियम क्या चल रहा है। कम ऑन, यस और नो, इतनी इन्फॉर्मेशन तो मुझे पता होती है। और जैसे ही आप इतनी इन्फॉर्मेशन डालते हो, अभी मान लीजिए उसका प्रीमियम 120 नहीं चल रहा है, 120 के हिसाब से वॉलेटिलिटी चल रही है 20.785%। अब मैं आपको पूछता हूँ कि सचमुच में 120 नहीं चल रहा है उसका प्रीमियम, उसका प्रीमियम चल रहा है 115। व्हाट डज इट मीन? वॉलेटिलिटी क्या चल रही होगी? कम ऑन, 20.785 से कम या 20.785 से ज्यादा? इंक्रीज और डिक्रीज, आई और डी? कम ऑन, आई और डी? वेरी नाइस, वेरी गुड अजय जी, वेरी नाइस कमल जी, वेरी नाइस किरीट जी, वेरी गुड विनय जी, वेरी गुड सचिन जी, वेरी नाइस राजेश जी, मोहसिन, शशिकांत जी, प्रशांत जी, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। उससे कम चल रही है। ये देखो मैंने यहाँ क्या किया कि नहीं भैया प्रीमियम अभी 120 नहीं चल रहा है, अब इस मोमेंट में प्रीमियम 115 चल रहा है, और ये एंटर, और ये आ गई वॉलेटिलिटी 19.6381। और यदि वही प्रीमियम अभी ज्यादा चल रहा होता, 115 की जगह पे या 120 की जगह पे 130 चल रहा होता, तो वॉलेटिलिटी हो गई 23.0706। आर यू गेटिंग दिस? एवरीवन, 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 वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, यस यस यस, वेरी गुड, यस, कम ऑन, या चलिए अब इसके आगे अपन चलते हैं, इसके आगे के और ऑप्शंस को देखते हैं। यदि आपको, या शैलेंद्र जी या प्रशांत जी, अभी आ रहा है एकदम परफेक्टली वॉइस? या ओके, यस यस, चलिए, या नो प्रॉब्लम, ओके। अब उसके बाद में अपन ये देखते हैं कि भाई ऑप्शन का जो बिहेवियर अपन ने ये देखा कि मेच्योरिटी के हिसाब से ऑप्शन का बिहेवियर अपने आप बदल जाता है। मतलब जिस ऑप्शन की मेच्योरिटी बहुत नजदीक होती है, क्या आप ये मानते हो कि नहीं मानते हो,
महीने की शुरुआत में यदि आपने कोई स्ट्रेटेजी में पैसा कमा लिया, डज इट मीन कि मैच्योरिटी वाले दिन भी वही स्ट्रेटेजी पैसा देगी? कम ऑन, महीने की शुरुआत में यदि कोई स्ट्रेटेजी ने आपको पैसा दिया, डज इट मीन कि मैच्योरिटी वाले दिन भी वही स्ट्रेटेजी पैसा देगी? नॉट एट ऑल। परफेक्टली करेक्ट। ऑप्शन का बिहेवियर ऑल टुगेदर डिफरेंट है। मैच्योरिटी की शुरुआत में, मैच्योरिटी के मिडल में और मैच्योरिटी के एंड में। आर यू गेटिंग दिस? कम ऑन शैलेंद्र जी, गॉट इट? वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। शैलेंद्र जी, यस। चलिए, सिमिलरली अगर मैं उसको और देखता हूँ तो अपने ये देखा कि ऑप्शन का बिहेवियर ऑल टुगेदर डिफरेंट है। एट द मनी ऑप्शन का, इन द मनी ऑप्शन का और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का। ऑप्शन का बिहेवियर एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी पर ऑल टुगेदर डिफरेंट रहते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड सिमिलरली यदि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट स्लाइड है, अच्छे से समझना इस स्लाइड को। ये इतना इम्पोर्टेंट है ना कि कितनी बार आपने इस कारण से धोखा खाया है। मतलब जब हम लोग कोर्स के अंदर में ये पॉइंट पढ़ाते हैं ना, एट द टाइम पीपल कम टू नो दैट यस सर ऐसे काम हमने ऑलरेडी किया था। एंड अब आज समझ में आया कि लॉजिक क्या हुआ होगा। 2008-2009 में मार्केट की वॉल वॉज वेरी हाई। ओके, तो उस समय पे पीपल मेड वेरी गुड मनी बाय सेलिंग ऑप्शन। ओके, तो जब हाई वॉल थी तब लोगों ने ऑप्शन सेल करके बहुत अच्छा पैसा कमाया था। डज इट मीन कि अब 2012 दिसंबर में कोई आदमी ऑप्शन सेलिंग करेगा तो अच्छे से कमा लेगा? एग्जैक्टली, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब ऑप्शन का बिहेवियर ऑल टुगेदर डिफरेंट है, लो वॉलेटिलिटी पर और हाई वॉलेटिलिटी पर। हाई वॉलेटिलिटी पर ऑप्शंस के मूवमेंट का तरीका ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है और लो वॉलेटिलिटी पर ऑप्शन के मूवमेंट का तरीका ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। तो जब तक अपन ये एसेस नहीं कर पाए कि व्हाट इज द वॉलेटिलिटी ऑफ मार्केट, एक्चुअली वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट एनी डैम स्ट्रेटेजी। मुझे यदि मार्केट में कोई अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी है तो मुझे ये एसेस करना ही पड़ेगा कि व्हाट टाइप ऑफ वॉलेटिलिटी आई एम प्लेइंग एज ऑफ नाउ, किस तरीके की वॉलेटिलिटी है। वेरी नाइस। ये स्लाइड को एकदम अच्छे से समझना, आपको पता चलेगा सचमुच में होता क्या है। देखो, यस, पहले मैं है ना एक बार इसको एक्सेल पे पूछता हूँ आपको। मैच्योरिटी के शुरुआत में 1 दिसंबर को, एकदम अच्छे से ध्यान से देखना, 1 दिसंबर को किसी ऑप्शन का प्रीमियम 150 रुपया चल रहा है। तो 2 दिसंबर को मान लीजिए स्पॉट वो का वही है, यहाँ भी स्पॉट 5000 था और यहाँ पे भी स्पॉट 5000 है। ओके, और वॉल जो है, वॉल भी दोनों की सेम है। यहाँ भी 20% की वॉल थी और यहाँ भी 20% की वॉल है। ओके, कम ऑन, इतना समझ में आया? मैंने खाली यही लिखा है। यस, वेरी नाइस, वेरी गुड। कम ऑन एवरीवन, एवरीवन, एवरीवन। अजय जी, विनय जी, राजेश जी, कमल जी, किरीट जी, कम ऑन। यस 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 यस, ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। या तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी वो की वो है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, 1 दिसंबर को आपके कॉल का प्रीमियम यदि 20% की वॉलेटिलिटी के हिसाब से 150 रुपए था, तो 2 दिसंबर को आपके कॉल का प्रीमियम 150 से कम होगा, 145 हो जाएगा। यस और नो? कम ऑन। 2 दिसंबर को आपके कॉल का प्रीमियम 150 से कम होकर के 145 हो जाएगा। यस और नो? वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, परफेक्टली नाइस।
तो अब मैं ये पूछ रहा हूँ, अब आप अच्छे से सुनना ये पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये प्रीमियम 150 का 145 हुआ 1 दिसंबर की जगह 2 दिसंबर। तो क्या ऐसा होता है क्या कि आज 1 दिसंबर की 3:30 पे 150 ही क्लोज होता है और अगले दिन 9:15 पे 145 ओपन होता है? क्या ऐसा होता है? कम ऑन, क्या ऐसा होता है कि आज क्लोज 150 ही होता है और अगले दिन सीधा का सीधा ओपन जो होता है वो 145 होता है? कम ऑन, ऐसा होता है? नो, नॉट एट ऑल। अगर ऐसा होता तो सारी दुनिया 3:30 पे ऑप्शन को बेचती और 145 में अगले दिन खरीद लेती। यस और नो? यस और नो? सचमुच में जब 2000 में मार्केट में ऑप्शन चालू हुए थे उस समय पे ऐसा बिहेवियर चलता था। आज के टाइम पे ये होता है कि 109:15 पर ये ऑप्शन 150 चलता है। 10:20 पे अगर मार्केट वहीं का वहीं है तो ये 150 की जगह पर 149 हो जाता है। 11 बजे तक में वो 148 हो जाता है। 12-12:30 बजे तक में वो 147.50 हो जाता है। 1:30 बजे तक में या 2 बजे तक में वो जो है 147 हो जाता है। 3:30 तक में वो 146.50 के आसपास होता है और अगले दिन मॉर्निंग में 9:15 पे जब ओपन होता है तो 146.50 ओपन होता है और 10 बजे तक घटते घटते वो 145 हो जाता है। कम ऑन, यस और नो? क्या सीधा नहीं तो जोड़ियों पे अगर सीधा 10 रुपए का डिफरेंस मिलता होता कि कॉल भी 150 है, पुट भी 150 है, दोनों के दोनों आप बेच दिए, अगले दिन 145 होना चाहिए लॉजिकली, तो अगले दिन दोनों 145 हो गए तो 3:30 पे बेच के जाओ और अगले दिन मॉर्निंग में 9:15 बजे पैसा कमा लो तो आपका तो पर्पस कौन हो जाएगा? यस और नो? तो अब क्या समझना है उसके अंदर में वो देखो। अब ये स्लाइड जो है ना वो आपको ये बता रही है 18 सितंबर को ऑप्शन का प्रीमियम 5000 की स्पॉट पे 108.49 था, 108.49। वो बाद में 108, 107.50, 107, 104 और लास्ट में अगले दिन जैसे ही ओपन हुआ तो वापस 104 ओपन हुआ। अब जैसे ही आप इसको वॉलेटिलिटी के टर्म्स में कैलकुलेट करोगे ना तो वॉलेटिलिटी के लिए तो टाइम 1 और टाइम 2 दोनों सेम था, 18 सितंबर और 30 सितंबर। तो जब प्रीमियम चल रहा था 108.49 तो वो बता रहा था कि ये 30% की वॉलेटिलिटी है। जब प्रीमियम चला 108 तो वो बता रहा था 29.86 की वॉलेटिलिटी है। जब प्रीमियम चल रहा था 107.50 तो और बॉल कम कर दी, 107 और बॉल कम कर दी, 104 और बॉल कम कर दी और उसके बाद में एक दिन जब कम हो गया, मतलब अब 18 की जगह 19 सितंबर हो गया तो अब वो एक दिन कम हो गया, तो लॉजिकली 104 का ही वॉलेटिलिटी प्रीमियम होना चाहिए था। तो 104 पे वापस वो जो 30% था वो 30% की बॉल आ गई। आर यू गेटिंग दिस? मतलब वो ये बता रहा है कि इंट्रा डे में प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉलेटिलिटी टू कम डाउन इज रियली वेरी हाई। मतलब यदि आप वॉलेटिलिटी के ग्राफ को प्लॉट करोगे तो वॉलेटिलिटी का ग्राफ आपको ये बताएगा कि इंट्रा डे में वो ग्राफ नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज टाइम 1 और टाइम 2 दोनों सेम है। यदि उसके बाद और प्रीमियम को तो तोड़ना है, टाइम के साथ साथ मेच्योरिटी के पास लाते लाते जीरो लाना है, तो वो प्रीमियम टूटेगा कैसे? वो प्रीमियम टूटेगा वॉलेटिलिटी के टूटने से। यस और नो? वेरी नाइस, एग्जैक्टली अजय जी, क्या यही चीज है जो डेप्थ में बताई जाती है कोर्स के अंदर में। एग्जैक्टली यस। तो वहाँ पर आपको ये समझ में आता है कि ये क्यों वॉल टूटती है। और अगर आपको मार्केट में व्यू लेना हो तो इंट्राडे में क्या व्यू लेना चाहिए विच कैन मेक लॉट ऑफ मनी फॉर यू और एटलीस्ट रिजनेबल मनी फॉर यू। वेरी नाइस, वेरी गुड, यस। तो ये अपने यहाँ पे देखा कि चीपर ऑप्शन और एक्सपेंसिव ऑप्शन कैन बी आइडेंटिफाइड ओनली बाय लुकिंग एट वॉलेटिलिटी। आप वॉलेटिलिटी के ऊपर में नजर रखते हो तो ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वेदर दिस ऑप्शन इज चीपर और एक्सपेंसिव। एक ऑप्शन ही ऐसा है जहाँ पर आप कोई भी तरीके की स्ट्रेटेजीज बना सकते हो। लॉट ऑफ स्ट्रेटेजीज यू कैन मेक, बुलिश स्ट्रेटेजी, बेरी स्ट्रेटेजी, रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी, वॉलेटाइल स्ट्रेटेजी। मार्केट के अंदर में मार्केट 200 पॉइंट नीचे लगता है, मार्केट 200 पॉइंट नीचे जाके ऊपर चला जाएगा, मार्केट खतरनाक तरीके से सर्किट टाइप का सिनेरियो लगा रहे हैं, कोई भी आपका व्यू है वहाँ पर आपको वैसी स्ट्रेटेजी अवेलेबल है।
we can see that almost in last 12 years, almost 75% volume has come from option market only, which signifies that the option market is booming at very high level. और वो ऑप्शन है जहाँ पर लोगों को खूब इंटरेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे तरीके की स्ट्रेटेजीज है, हर आदमी के लिए अलग टाइप का फूड वहाँ पर अवेलेबल है। कुछ बुकी स्ट्रेटेजी, कुछ टैक्टिकल स्ट्रेटेजी की लिस्ट मैंने लिखी है जस्ट खाली ऐसे ही बताने के लिए। यू कैन मेक बुल कॉल स्प्रेड, बेयर कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, बेयर पुट स्प्रेड, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेंगल स्ट्रिप स्ट्रेप, लॉन्ग शॉर्ट बटरफ्लाई कॉन्डोर, लॉन्ग शॉर्ट और फ्रंट स्प्रेड बैक स्प्रेड ऑफ प्राइस रेशियो स्प्रेड, डेल्टा रेशियो स्प्रेड, थीटा रेशियो स्प्रेड, शॉर्ट गामा स्ट्रेटेजीज, लॉन्ग गामा स्ट्रेटेजीज, लो डेल्टा शॉर्ट वेगा स्ट्रेटेजीज, बुक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी, वॉलेटिलिटी स्प्रेड, एक्सपायरी डे स्ट्रेटेजी, लॉन्ग टर्म ऑप्शन स्ट्रेटेजीज एंड सिंथेटिक ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। ये सारे के सारी अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजीज है विच वी कैन मेक इन ऑप्शन सेगमेंट। और ये सारी की सारी स्ट्रेटेजीज इन्वेस्टर के रिस्क रिटर्न प्रोफाइल के हिसाब से डिग्री कम की जा सकती है। मतलब मैं ये बोलता हूँ जैसे किसी को बुखार है तो 106 डिग्री भी बुखार ही बताता है और 108 डिग्री भी बुखार बताता है, पर 101 जिसको होता है उसको कोई रिस्क नहीं है। लेकिन जिसको 106 डिग्री बुखार चल रहा है उसको तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना होता है। तो सचमुच वो ग्रीक जो है वो आपको आपका डिग्री ऑफ रिस्क ही बताते हैं। यदि आप गामा को एकदम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो तो आई कैन एश्योर यू that you are not going to make or you are not going to incur heavy losses in market for sure। पैसा कितना आएगा कितना नहीं आएगा उसके लिए मैं अभी आपको गारंटी नहीं बोल रहा, पर मैं आपको ये कह सकता हूँ that you are not going to incur heavy losses in market if you can control your gamma। अब हम लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर we are providing 3 type of option courses। पहला कोर्स है बेसिक, जिसको ऑप्शंस का एकदम जनरल छोटा सा भी आइडिया नहीं है उसके लिए ये बेसिक कोर्स एकदम इम्पोर्टेंट है। ये बेसिक कोर्स के अंदर में हम लोग बताते हैं कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है, उनका पे ऑफ, ब्रेक इवन पॉइंट, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, सिंथेटिक कॉल, सिंथेटिक पुट, सिंथेटिक फ्यूचर और सारी की सारी बेसिक स्ट्रेटेजीज like bull call spread, bear call spread, bull put, bear put, straddle, strangle, condor, butterfly, alligator strip, strap, ये सब रेशियो स्प्रेड, ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी और कैलेंडर स्प्रेड, ये सब स्ट्रेटेजीज और ओपन इंटरेस्ट थियरी, ये सारा का सारा बेसिक ऑप्शन ट्रेडर में आता है। उसके बाद में ये जो जानते हो उसके लिए सेकेंड वर्जन है ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर। ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर अभी तक जितना भी अपने ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन समझा ना आपने प्रेजेंटेशन में, ये सारा का सारा चीज आपको यदि समझना हो तो दिस ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर इज द बेस्ट कोर्स, जिसके अंदर में हम ऑप्शन का प्रीमियम आया कहाँ से, ब्लैक शोल्ड का प्राइसिंग मॉडल और उसके बाद में डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, रो, उनकी डेप्थ, दैट हाउ एग्जैक्टली दे आर रिलेवेंट फॉर अस, हाउ वी कैन मैनेज इट, हाउ वी कैन मेक लॉन्ग, शॉर्ट एंड न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज एंड उसके बाद में लॉन्ग गामा, शॉर्ट गामा स्ट्रेटेजी, लॉन्ग वेगा, शॉर्ट वेगा स्ट्रेटेजी, बुक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी, ये सब का सब ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर में आता है। और द थर्ड वन इज जिसको ऑप्शंस में अपना कैरियर बनाना हो, जिसको ऑप्शन में बहुत बड़ा फंड प्रोग्राम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करना हो, तो उसके लिए है वॉल स्ट्रीट ट्रेडर। पर ये उन लोगों के लिए काम का ये तीसरा कोर्स जो मार्केट के अंदर में बहुत हेवी स्केल के ऊपर में बिजनेस करते हैं, जिनका 2-3 करोड़ से बड़ा पोर्टफोलियो है और जो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी ट्रैप करना चाहते हैं उनके लिए। बाकी सारी जो जनता है उन सब के लिए ये 2 कोर्स ही सफिशिएंट है। और फोर्थ कोर्स जो है वो एक्सेल के लिए है। हमने ये फील किया है कि जो बंदे एक्सेल में स्मार्ट होते हैं वो ऑप्शन के अंदर में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो जो फोर्थ कोर्स है वो एक्सेल के लिए। बेसिक ऑप्शन ट्रेडर का जैसे मैंने आपको 4 सिलेबस बताया कि क्या कॉल क्या है, पुट क्या है, ऑप्शन क्या है, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, सिंथेटिक फ्यूचर, कॉल, पुट, बुलिश, बेरिश, स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, स्ट्रिप, स्ट्रेप, रेशियो, कैलेंडर, बटरफ्लाई, कॉन्डोर और ब्लेंडर्स इन मार्केट और ओपन इंटरेस्ट, ये सब चीजें लेते हैं। सिमिलरली ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर में डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, रो, ऑप्शन प्राइसिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ वॉलेटिलिटी, स्माइल एंड चीप, डेल्टा लॉन्ग शॉर्ट, वेगा लॉन्ग शॉर्ट, थीटा लॉन्ग शॉर्ट,
प्राइस रेशियो, डेल्टा रेशियो, थीटा वेगा रेशियो, शॉर्ट गामा टिक बुक बिल्डिंग, लो डेल्टा, शॉर्ट गामा, डिस्पर्सन थियरी, ये सब का सब हम लोग ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर में लेते हैं। और जो थर्ड एडवांस कोर्स है जो प्रोग्राम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज होता है, उसमें ओवरव्यू ऑफ ऑप्शन ग्रीक, सेकेंड लाइन ऑप्शन ग्रीक, वोल्गा एंड वाना, ये वॉलेटिलिटी के सेकेंड लाइन ग्रीक है। वॉलेटिलिटी स्प्रेड स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर में वॉल स्प्रेड, चेन, फ्रंट स्प्रेड, बैक स्प्रेड किसको बोलते हैं, हेजिंग कैसे की जा सकती है, वॉलेटिलिटी स्प्रेड की हेजिंग होती कैसे है, क्या इम्पैक्ट होता है ओपन इंटरेस्ट का, इंट्राडे वॉलेटिलिटी के ग्राफ को कैसे समझना चाहिए, फास्ट वॉलेटिलिटी ग्राफ बिहेवियर क्या था, ग्रीक के क्या इफेक्ट होते हैं, फंड मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, किस तरीके से ट्रेडिंग कॉस्ट बचाई जा सकती है, और कैसे इम्पोर्टेंस है ओटीएम ऑप्शन हेजिंग के लिए, ये सब का सब वॉल स्प्रेड ट्रेडर में आता है। सिमिलरली अगर आप ये चाहते हो कि हम आपके वहाँ पर आए और आपके वहाँ पर आकर के आपको लाइव डे में आपको ये सब पढ़ाए, तो V2 कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ऑल्सो, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का एक रिटेल डेस्क का मॉड्यूल है। जो रिटेल डेस्क होती है जो अपना ब्रोकिंग का काम करती है, वो लोगों को क्या ऑप्शन के बारे में जानना चाहिए, विच कैन मेक लॉट ऑफ बिजनेस फॉर देम। और दूसरा जो मॉड्यूल है वो आर्बिट्राज डेस्क के लिए, कि जो आर्बिट्राज डेस्क रन करते हैं तो उनको डेस्क को क्या पता होना चाहिए, विच कैन मेक लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन फॉर देम। और तीसरा कोर्स है एक्सेल का, जो एक्सेल के कोर्स में मैक्रोस कैसे लिखे जाते हैं, पाइवोट टेबल कैसे यूज होती है, एच लुकअप, बी लुकअप, बाकी एडवांस शीट कैसे बनती है, ये सब चीजें आपको एक्सेल के अंदर का ये सब बताया जाता है वहाँ पर। ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में मिनिमम 15 जनों का आपको बैच बनाना पड़ता है। अगर आपके वहाँ पर 15 जनों से ज्यादा का बैच है, वी कैन कम एट योर एंड एंड कैन टीच यू इन लाइव मैनर। यस, ये हमारे सॉफ्टवेयर हैं जिसके थ्रू हम आपको पढ़ाते हैं। ऑप्शन कैलकुलेटर, ये है पिन आइडिया ट्रेनिंग मॉड्यूल, जिसके अंदर में रैंडम क्वेश्चन आते जाते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखते हैं। उसके बाद में ये पिन आइडिया ट्रेनिंग टूल्स है वर्चुअल क्लास। ये वर्चुअल क्लास के अंदर में लाइव सेशन में अनलिमिटेड क्वेश्चन आते हैं बेसिक ऑप्शन के, और ग्रीक वर्चुअल क्लास में लाइव सेशन में अनलिमिटेड क्वेश्चन आते हैं ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर के। वी आर द फर्स्ट कंपनी हु हैव लॉन्च्ड वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग इन लाइव वॉलेटिलिटी मैनर इन इंडिया। अभी जो हमारा कोर्सेज है ये बेसिक ऑप्शन ट्रेडर ऑलरेडी अभी चल रहा है 10 to 14 मंडे टू फ्राइडे। ये सारे के सारे कोर्सेज 5 दिन के हैं, 5 दिन 3-3 घंटे चलते हैं, इवनिंग 4 to 7। तो इवनिंग 4 to 7 में सेम जैसे अभी ये लाइव वेबिनार चल रहा है उसी सेशन में ये लाइव वेबिनार चलते हैं, और इवनिंग 4 to 7 3-3 घंटे 5 दिन मंडे टू फ्राइडे। तो ये मंडे टू फ्राइडे चल रहा है बेसिक ऑप्शन ट्रेडर। नेक्स्ट मंडे टू फ्राइडे चलेगा ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर, उससे नेक्स्ट मंडे टू फ्राइडे चलेगा वॉल स्ट्रीट ट्रेडर, और उससे नेक्स्ट मंडे टू फ्राइडे चलेगा एक्सेल कोर्स। जो कोर्स की फी है ये अच्छा सेम इसी तरीके से जनवरी में वापस इसी सेशन में जनवरी में भी कोर्सेज होंगे। कोर्स की फी है, आप कोई भी 2 कोर्स का कॉम्बिनेशन, अगर आप इंडिविजुअल कोर्स लेते हैं तो बेसिक ऑप्शन ट्रेडर इज 5,000 प्लस सर्विस टैक्स, ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर 15,000 प्लस सर्विस टैक्स, वॉल स्ट्रीट ट्रेडर 20,000 प्लस सर्विस टैक्स, एंड प्रोफेशनल एक्सीलेंस इन एक्सेल 5,000 प्लस सर्विस टैक्स। आप कोई भी 2 कोर्स को ज्वाइन कीजिए,
विल गेट द डिस्काउंट ऑफ 2500। आप कोई भी 3 कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, एक साथ में रजिस्टर कीजिए, यू विल गेट द डिस्काउंट ऑफ ₹5000। और आप यदि चारों के चारों कोर्सेज लेते हैं, यू विल गेट द डिस्काउंट ऑफ 7500। फॉर एग्जाम्पल, बेसिक ऑप्शन ट्रेडर 5000 का और ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर 15000 का है। तो ये दो कोर्स आप ज्वाइन लेते हो तो ये 20000 की जगह 2500 डिस्काउंट, and you will get this course at 17,500 and so on. These are our different software: Ballhead, FinGraph, EasyRMS, FinExcel, FinTester, FIS, FinSimulator and FinBroadcaster। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपको जान के खुशी होगी कि ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर ऑप्शन से रिलेटेड ही है। मतलब ये सब के सब चीजें ऑप्शन के लिए ही बनी हुई है। वॉलेट जो है वो ऑप्शन के लाइव ग्रीक मैनेज करता है, फिनग्राफ ग्रीक के ग्राफ प्लॉट करता है, इजी आरएमएस अगर आपके यहाँ पर ऑप्शन की डेस्क है और आपको उनका आरएमएस करना है तो इजी आरएमएस इज द गुड सॉफ्टवेयर। फिन एक्सेल पूरा का पूरा टर्मिनल को एक्सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। फिन टेस्टर में आप पास डेटा में ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज में कैसे पैसा बना होगा अगर आपने ट्रेड मारा होता, तो वो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है। फिर लाइव प्रोग्राम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, एल्गोरिथम प्रोग्राम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर में यदि आपने उसको बोला कि एक बटरफ्लाई बनाओ तो वो इमीडिएटली तीनों ट्रेड खुद मारेगा। फिर सिमुलेशन में यदि आप उस प्रोग्राम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को सिमुलेशन एनवायरनमेंट में चलाना चाहते हो तो फिन सिमुलेटर इज गुड सॉफ्टवेयर। एंड फिन ब्रॉडकास्टर, आप एक्सचेंज के ब्रॉडकास्ट को रिकॉर्ड करना चाहते हो अपने एंड पर, यू कैन रिकॉर्ड द ब्रॉडकास्ट ऑफ एक्सचेंज बाय फिन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर। फ्रेंड, ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन था हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में और हमारी सर्विसेज के बारे में। वी ऑलवेज ट्राई टू गिव वैल्यू एडिशन टू द पीपल हु कम ओवर हियर। हम लोगों ने कोशिश की कि हम आपको ये बता सकें कि ऑप्शंस का प्राइसिंग आया कहाँ से है, ऑप्शंस के अंदर में ग्रीक क्या करते हैं, ग्रीक का क्या इम्पोर्टेंस है, एंड हाउ एग्जैक्टली वी कैन रिड्यूस अवर रिस्क एंड वी कैन मैनेज अवर प्रॉफिट बाय यूजिंग ऑल दिस ग्रीक्स एंड ऑल दिस थिंग्स। या मैं अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। माई ईमेल आईडी इज govind@finideas.com। तो यदि आपको कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो जो आपको हमारे से जानने हो, आपके मन में कोई भी तरीके की ऐसी मतलब रिक्वायरमेंट है जो आपको हमारे साथ शेयर करनी है, यू कैन राइट अस योर मेल, वी विल रिप्लाई यू अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज। जो हमको पता होगा, जितना हम जानते होंगे उसके हिसाब से। माई मोबाइल नंबर इज 9374719483। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं यदि आप इस चीज के बारे में कुछ और ज्यादा जानकारी चाहते हो या आप हमारी सर्विसेज के बारे में कुछ ज्यादा जानना चाहते हो। यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट
Dharmesh and Shailesh about this. They will also solve your queries. Yeah. Yes sir, अजय जी आप रजिस्टर कर सकते हैं. आप धर्मेश को या शैलेश को कॉल कर लीजिए. They will send you the registration form and you can register the course. Yeah, thanks. Yes. अब आपको इसके अलावा कुछ भी जानकारी हमसे चाहिए हो तो यू कैन राइट योर क्वेश्चन. या शैलेंद्र जी, सॉफ्टवेयर की प्राइसेस वॉल है जो सबसे मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, दैट इज 10,000 रुपी रेंट पर ईयर. ओके. और वही वॉल है सॉफ्टवेयर अगर आपको आउटराइट अपने पास बाई करना हो तो 20,000 रुपी वन टाइम कॉस्ट. 20,000 रुपए तो आपका हो गया. और अगर 10,000 रुपया हर साल रेंट देते जाइए तो आपको रेंट पे चल जाएगा. या एनुअल अपडेशन दोनों के अंदर में कंटिन्यूसली आता रहेगा. ये शेयर मार्केट जो सॉफ्टवेयर है तो रिक्वायरमेंट ऑफ वैल्यू एडिशन इज कंपल्सरी ओवर देयर. तो कंटिन्यूस अपडेशन चालू रहेंगे और वर्जन चेंज होते रहेंगे. यस. सिमिलरली वॉल एज का जो प्राइस है वो का वही प्राइस है फिन ग्राफ का और फिन एक्सेल का. वॉल एज, फिन ग्राफ, फिन एक्सेल तीनों 10,000 रुपया एक साल का रेंट है और 20,000 रुपया वन टाइम है. डेटा डाउनलोड फ्रॉम ओडीआई और भावकॉपी, यस सर वो सब हमारे एंड से डायरेक्ट डेटा डाउनलोड होगा. और वॉल एज, फिन ग्राफ, फिन एक्सेल जो है वो यूडीपी के थ्रू चलते हैं तो यूडीपी ब्रॉडकास्ट डायरेक्ट ले लेंगे वो. और यदि आपको नेट के ऊपर चलते हैं तो वॉल एज सॉफ्टवेयर नेट के ऊपर से भी डेटा लेता है. और यदि आपके वहाँ पे टीसीपी है तो टीसीपी के थ्रू भी लेता है. मतलब तीन ही तरीके से डेटा आता है मार्केट का. वो मतलब यूडीपी के थ्रू, लीज लाइन के थ्रू या टीसीपी के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू. और वो तीनों की तीनों चीजों के साथ में वॉलेट कनेक्टेड है. तो आपको डेटा कोई भी मीन से मिल जाएगा. आपको जिस तरीके से चाहिए यू कैन टेक. उसी की सेटिंग्स में है, आप ऑफ कर लीजिए. जिसको आप सेट करोगे उस थ्रू आपको डेटा आता जाएगा. सिमिलरली फिन टेस्टर जो सॉफ्टवेयर है जिसमें आप पास्ट स्ट्रेटेजीज को टेस्ट कर सकते हो, उसका कॉस्ट है 25,000 रेंट पर ईयर एंड 50,000 वन टाइम कॉस्ट. और जो प्रोग्राम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आपको सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक खोजा मारेगा, वो प्रोग्राम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का जो वो खाली रेंट पे ही है 10,000 रुपी पर मंथ इज द रेंट फॉर प्रोग्राम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर. तो ये अलग अलग सॉफ्टवेयर है. अगर आपको ग्रीक वगैरह सब अच्छे से आते हैं तो आई वुड से कि आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के ऊपर जा सकते हैं. और यदि आपको ग्रीक वगैरह नहीं आते हो तो आई विल रेकमेंड, दिस इज माई रिकमेंडेशन, that you should first understand the thing that how exactly all these things are working, then you decide that this software is best for you. Because हर एक स्ट्रेटेजी के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है. और नॉर्मली मैंने ये देखा है कि 98% लोगों का जो वो रिक्वायरमेंट है ना वो खाली वॉल एज सॉफ्टवेयर से पूरा हो जाता है. वॉल एज सॉफ्टवेयर अकेला ही 98% लोगों की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देता है. फिर जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बड़ा होता है उन लोगों को बाकी के सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आती है. या एनी अदर क्वेश्चन? या आपको फीडबैक फॉर्म हमने भेजा है.